मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल, सुरेश वैद्य, मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स और जो नए देख रहे हैं सभी व्यूवर्स, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज बहुत ही विषय ऐसा है जो आप इसको समझ लेंगे, आप इसको सुन लेंगे और आप इसको देख लेंगे तो आपके घर के अंदर समस्या ही समाप्त हो जाएगी। यह वीडियो है, यदि मांगलिक लड़का है और लड़की मांगलिक नहीं है और दोनों ने जिद कर ली है कि हम तो दोनों शादी करेंगे, तो उन माता पिता को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, लेकिन अब दोनों जिद पे अड़े हुए हैं, तो अब इनकी शादी तो करना ही होगी, लेकिन कोर्ट मैरिज नहीं करना होगी आपको। कोर्ट मैरिज भले आप बाद में कर लें, और ये दोनों लड़के लड़की जिद पे अड़े हुए हैं कि अब हमको तो शादी करना ही है, अगर तुम नहीं करोगे तो हम हमारे कर लेंगे। तो दोनों के माता पिता सहमत हो जाएं और इन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से, बड़े प्रेम से समाज को बुला करके, दोनों के समाज को बुला करके दोनों की शादी के बंधन में इनको दोनों को बांध दिया जाए। क्योंकि अब मांगलिक दोष और एक बिना मांगलिक दोनों का विवाह हो रहा है, तो अब वो विवाह कैसे होगा उस पर मैं आपको फोकस डाल रहा हूँ, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। तो आप उस पर थोड़ा गौर करें और जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मांगलिक लड़का है, कन्या मांगलिक नहीं है। यदि मांगलिक लड़की है और मांगलिक लड़का नहीं है, तो ये अब कैसे रिश्ता चलेगा? क्योंकि दोनों की, एक की कुंडली में मांगलिक और एक की कुंडली में मांगलिक नहीं है, और अड़े हुए हैं कि हमको तो करना है शादी, माता पिता नहीं करे तो हम हमारे कर लेंगे, और हमारा आजकल का रिवाज चल गया है कि हम हमारा देख लेंगे, तुम तुम्हारा देख लेना। तो अब माता पिता को यह चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधान है, उस विधान में ऐसे नियम बने हुए हैं। उन नियमों को यदि पालन कर लिया जाता है तो उसका तोड़ स्वतः ही हो जाता है। तो अब देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इसको, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों तक इसको आगे बढ़ावें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही काम का है। क्योंकि यह समस्या हर घर में है। ढूंढ रहे हैं लड़का लड़की, अब मांगलिक लड़की है तो लड़का मांगलिक नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो वह सही नहीं है, और कई घरों में लड़का मांगलिक है और लड़की उसको मिल गई है, माता पिता कह रहे हैं कि ये मांगलिक नहीं है, रिश्ता नहीं होगा। तो आप उस पर नहीं जाइए, आप इस वीडियो को देख करके समझ जाइए। लेकिन करना शादी पड़ेगी और रिसेप्शन करना पड़ेगा, दोनों परिवार के लोगों को साथ में मिलना पड़ेगा, और इन दोनों लड़के लड़कियों को, जो एक मांगलिक है और एक मांगलिक नहीं है, दोनों का रिश्ता शादी से ही होगा। बाद में भले आप कोर्ट मैरिज लिखा पड़ी बाद में कर लेना, ऐसा कोई वो नहीं है इसमें, लेकिन मंडप आपको सजाना पड़ेगा। और उस मंडप को लगाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अग्नि का जो कुंड है, उस कुंड के सामने इन दोनों लड़की लड़के दोनों को बिठाना पड़ेगा और पंडित से विधि विधान से शादी करना पड़ेगी। अब देखिए, शादी करने का समय आपको विशेष ध्यान रखना है।
चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि लड़के की बारात आई है, लड़के के दोस्तों ने चालू कर दिया बिंदोली निकालना, नाचना गाना, और वहाँ 1 घंटे तक वहाँ रास्ते में बंदोली में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो समय तो चला गया। अब समय चला गया तो वो मांगलिक दोष लागू हो गया, फिर उसको कोई टाल नहीं सकता। तो इसलिए समय की पूरी पाबंदी आप रखेंगे तो मेरा अभी मैं आपको बताऊंगा वो उपाय, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ ये सत्य बात है और ये होना चाहिए। संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है, मॉडल युग चल रहा है, लेकिन संस्कृति तो संस्कृति है। जो लिखा है, पुराणों में लिखा है, जो पीछे अपने परिवार वाले करते आए हैं, उसको आज की पीढ़ी भूल चुकी है। तो इसलिए मैं उसको याद दिला रहा हूँ, और विशेष वीडियो इसलिए बना है तो आप उसको समझें, सुने, और स्टिक थोड़ा सा रहना पड़ेगा। स्टिक इसलिए रहना पड़ेगा, या तो बिंदोली जल्दी निकाल दो तो उस समय पे वहां पहुंच जाओ, तब तो जाके आपकी ये मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा उस जगह जहां मैं अभी बता रहा हूं आपको, उस जगह। तो करना क्या है कि पंडित को बुला लेना है, हवन कुंड बनवा लेना है, और 4 खंबे, मटके, चारों तरफ मंडप, और आजकल तो उस पे मिल ही जाते हैं आपके टेंट हाउस पे वो 4 खंबे, तो वो भी चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। और हो सके तो मटके ला करके भी आप 4 लगा सकते हैं चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। और पंडित जी को समय पे बुला लें पहले। नहीं, पंडित जी क्या है उनको, अरे वो पंडित जी वहां चले गए हैं, वो आ रहे हैं, वो नहीं होना। पंडित जी वहीं स्पॉट पे होना चाहिए तुरंत। और अब मैं समय बता रहा हूं आपको, समय है सूर्य अस्त के पहले का, जिसको बोलते हैं गोधूली बेला। पहले जमाने में गौ माता को जंगल में भेज दिया जाता था चरने के लिए, और एक बहुत गायें चरने जाती थी और एक चरवाहा चराने वाला साथ रहता था। और जब वो गौ माता सूर्य अस्त के पहले आती थी वहां जंगल से घर पे, तो धूल उड़ाती हुई आती थी गोधूली बेला। वो गायें इतनी आती तो धूल उड़ती जाती, और वो गायें आती, और वो गायें आती तो सूर्यास्त होता इसके पहले गाय बाड़े में या अपने मकान में जहां भी स्थान था वहां चली जाती। उसको कहते हैं गोधूली बेला। अब उस गोधूली बेला का मतलब यह है कि सूर्य अस्त हो रहा है। अब पंडित जी को क्या करना है कि सबसे पहले सूर्य अस्त नहीं होवे उसके पहले वह कार्य शुरू कर दे, पूजा पाठ का जो भी करना है, जो भी उनको लड़के लड़की को, वर वधू को बांधना है, पल्लू बांधना है, टावेल बांधना है, या जो भी बांधना है वो पूजा पाठ वो चालू कर दे। सूर्य उगने के पहले ही चालू कर दे, मतलब सूर्य अस्त होता है उसके पहले ही ये कार्य सब विधि विधान से कर ले रहे। और हवन कुंड में हवन के लिए जब फेरे होते हैं तो सूर्य अस्त का समय दिखता है सामने कि हाँ सूर्य अस्त हो रहा है सामने, और आप उस हवन कुंड के पति पत्नी दोनों वर वधू के फेरे करवा दीजिए सूर्यास्त के पहले। गोधूली बेला बोलते हैं, वहां पंडित जी समझ जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि यही एक समय है गोधूली बेला का, और यह मात्र आधे घंटे के समय में यह कार्य उस हवन कुंड के फेरे लग जाना चाहिए गोधूली बेला में। देखिए कितना ही बड़ा दोष होगा कुंडली में, मांगलिक दोष, शनि का दोष, सूर्य का दोष, हर प्रकार का दोष, किसी भी प्रकार का कोई दोष अगर यदि होगा ना तो गोधूली बेला में वह दोष समाप्त हो जाएगा। करके देखिए, और दोनों पति पत्नी खुश। आपके भी घर के अंदर जो
रोज कलेश था वो भी समाप्त, क्योंकि लड़के को तो लड़की वही पसंद है, गैर समाज की है, उसी से करना है। लेकिन वो लड़की मांगलिक नहीं है, इधर लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, लेकिन वो भी गैर समाज का है। तो कोर्ट मैरिज से यह समस्या हल नहीं होना है। यह गोदूली बेला का महत्व है। इस गोदूली बेला को आप सीरियस में लेकर के इस कार्य को आपको करना है। तो यह वर वधू का ये बहुत बड़ा तोड़ हो जाएगा और ये दोनों वर वधू जीवन पर्यंत सदा ही खुश रहेंगे। क्योंकि गोधूली बेला में गौ माता जब गांव की ओर आ रही थी और वह दूल्हा वो गांव की ओर आ रहा था, गौ माता का इतनी गायें चर रही थी, उनकी जो खुरी है उससे वो दूल्हा आ रहा था, तो वह दूल्हा गोधूली बेला इसीलिए बोला जाता है। और उस गोधूली बेला का मतलब ये होता है कि उसमें जो कार्य कर लिया तो वह सिद्ध हो जाता है। अब उसके बाद में ये दोनों पति पत्नी, इनकी शादी हो गई। अब शादी होकर के ये ससुराल चली गई लड़की। अब इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को ये करना है कि हनुमान मंदिर में मंगलवार शनिवार को, ऐसा जरूरी नहीं कि शादी होते ही जा रहे हैं, हाँ महीने 2 महीने 4 महीने बाद कभी भी जा सकते हैं। हनुमान मंदिर से इनका जुड़ाव हो जाना चाहिए। हनुमान मंदिर में जावें, पति पत्नी दोनों जावें, हो सके तो दोनों हनुमान चालीसा पढ़े, और नहीं पढ़े तो पति पढ़ लेवे, और हनुमान जी को चरणों में नमन करके क्षमा याचना मांग लेवे, और एक झंडा हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन ऊपर लहरा देवे। आपका कल्याण हो जाएगा, दोनों पति पत्नी के मांगलिक दोष समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में खुशी से आराम से जिंदगी को चलाएंगे। सुखमय जीवन आपका चलेगा, मांगलिक दोष की चिंता समाप्त हो जाएगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबावें और अपने इष्ट मित्रों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचावें। यह बहुत आज के युग में इसकी बहुत आवश्यकता है। यह एक बहुत बड़ा तोड़ मैंने आपको बता दिया है, समस्या का हल है। और फिर भी यदि आपको कोई समस्या सताती है, परेशान करती है, या आपको कोई ऐसा उपाय जो मिल नहीं रहा है, तो और आपको मकान, बंगला, फैक्ट्री, ये सब आपको चेक करवाना है, वास्तु दोष चेक करवाना है, या आप ये चाहते हैं कि मांगलिक दोष हमारा तो शादी के पहले ही समाप्त हो जाए और हमारे यह वर वधू का जोड़ा जो है खुश रहे, तो आप संपर्क कर सकते हैं 9425368386 पे, 9589200692 पर संपर्क कर सकते हैं। अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और नवग्रह की शांति के लिए भी आप मिल सकते हैं। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और कमेंट्स में लिखें जय माता वैष्णो देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भादवा माता की।